नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का टॉपिक है बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो कि इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? तो यह 6 अप्रैल 1919 को विनम्रता तथा उपासना का दिन मनाने का निर्णय लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खां बहादुर महबूब खां ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा? तो यह मुजफ्फरपुर में पड़ा था। और अगला क्वेश्चन है, 1920 में ये कथन किनका है, हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो यह राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? तो ये शौकत अली थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन, श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो ये मोतिहारी के थे। और अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई? यह डुमरांव से हुई। अगला क्वेश्चन है, फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? तो फिरंगिया संगीत के रचयिता मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे। और अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी का प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य है, जो कि 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोजे गए, कुछ वर्तमान स्कूलों में विश्वविद्यालय संबंध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत किया गया, और इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया गया था। ये जो सभी 4 ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन सही हैं, जो कि असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव संबंधित कथन सत्य है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निदेशन था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो यह बाबू बजरंग सहा ने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर, एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र था? तो ये बिहार शरीफ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना असहयोग आंदोलन छोड़ दिया था। माफ कीजिएगा, अपना वकालत छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने? तो ये आरा के बने। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? तो ये दामोदर प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ये सीतामढ़ी में किया गया। और हरदी का मेला वसंत पंचमी के अवसर पर लगता है। हरदी का मेला मुजफ्फरपुर जिला में लगता है। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी की मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा के मालिक थे। तो ये कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया? तो ये सत्याग्रह सप्ताह 6 अप्रैल 1921 को मनाया गया। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन में बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? तो ये गया, पटना और शाहाबाद के क्षेत्र में अधिक जोर पकड़ा नशाबंदी आंदोलन। और अगला क्वेश्चन है, मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये सभी थे, देवीलाल केदारनाथ शाह, देवीलाल शाह, रामदयाल शाह। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ बैठक
16 अगस्त 1921 में गांधी जी के मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमनालाल बजाज उपस्थित थे। तो ये पटना सदाकत आश्रम में थे। विदेशी वस्त्र बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज्य अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? तो ये गांधी जी ने दिलवाया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई? तो ये आरा में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बाबू महेंद्र प्रसाद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज की कुकरू कू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था? तो ये स्वामी विद्यानंद का था, जो कि कुकरू कू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था। स्वामी विद्यानंद ने इसे प्रकाशित किया था। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना कब पहुंची? तो ये 11 मार्च 1922 को पहुंची थी ये खबर। अगला क्वेश्चन, पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनैतिक बंदियां की रिहाई हुई थी? तो ये श्री वसंत कुमार मालिक थे। इनको राजनीतिक बंदियों के मुकदमे की फाइलें और आज जांच पड़ताल के लिए सौंप दी गई। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? तो ये बक्सर के जेल में रखा गया था। और अगला क्वेश्चन, 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था? तो ये बाबू नरसू नारायण सिंह थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया, जो कि अति महत्वपूर्ण है? तो ये 18 जुलाई 1923 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किससे प्रकाशित किया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया? तो ये सर्च लाइट था। और अगला क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई? तो ये मोतिहारी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में खिलाफत आंदोलन की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये सुलेमान नकवी ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? तो यह सैयद हसन इमाम थे। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के विचार विमर्श पर के लिए हुआ। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया? तो ये सैयद हसन इमाम ने किया था। और यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। और अगला क्वेश्चन, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो यह पटना में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यह फरवरी 1919 में हुआ था, जो कि फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1919 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था? तो ये मौलाना मजहरुल हक ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो ये वी अम्मा थी, जो कि खिलाफत आंदोलन के क्रम में महिला नेता बनके सक्रिय रही थी, वी अम्मा। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह अधिवेशन पटना भागलपुर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साप्ताहिक क्षेत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है,
और इसका व्याख्या है, इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी विद्यानंद संबंधित है, तो स्वामी विद्यानंद किसान आंदोलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महिला विद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। यह कहाँ हुई थी? तो यह पटना में हुई थी। पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रचार के पद पर नियुक्त हुआ था। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रचार पद पर नियुक्त हुए थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये ब्रजकिशोर प्रसाद उपकुलपति थे। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।